दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो प्रायः अपने देश में या जो शिक्षा से कटे हुए पिछड़े आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ ये सब चीज़ पाई जाती हैं। और जो हमारा आज का विषय है वह है जादू टोना नज़र टोटका, और जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में निगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो आज हम उसी नज़र के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर नज़र होती क्या है और ये लगती कैसे है। तो मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव एनर्जी होती क्या है और इसे प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होते हैं, निगेटिव एनर्जी होती भी है या नहीं होती, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो एनर्जी को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि ये शरीर क्या है। जब तक हम इस शरीर को नहीं पहचानेंगे तो वो एनर्जी हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे आप घरों में जब किसी के यहाँ विद्युत सप्लाई करते हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। इससे क्या होता है कि विद्युत प्रदान करने वाले को भी ये समझ रहती है कि हमारी बिजली जो खपत हो रही है वो किस क्षेत्र में हो रही है, बाजार में हो रही है या घर में हो रही है, और आपको भी थोड़ा सा सहूलियत मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह निगेटिव एनर्जी या नज़र को जानने से पहले, यानी अर्थ और फेस, पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर क्या है। और जब शरीर को हम जान लेंगे तो ये नज़र, जादू टोना, भूत, निगेटिव एनर्जी जो भी हैं इसके बारे में आप समझ पाएंगे। दोस्तों हमारा शरीर जो है वो 3 निकाय के भीतर 5 कोषों से बना हुआ है। ऐसा इसका मतलब यह है कि जो पंचकोश हैं वो हमारे शरीर में, वो हमारे 3 शरीर से मिलकर, पहले हमारा 3 शरीर है, फिर उसके बाद पंचकोश है। तो पंचकोश को हम किसी और वीडियो में जानेंगे। हम आज आपको वह 3 फेस के बारे में बताएंगे जो 3 फेस से बिजली सप्लाई होती है। होते 2 ही फेस हैं, मतलब 3 तार उसमें होते हैं। जो आप सड़कों पर आपने तार देखे होंगे जो जंगलों से कहीं गुजरते हुए, उसमें अमूमन 2 फेस होते हैं और एक नेगेटिव होता है, एक अर्थ होता है। इस तरह दोस्तों हमारा शरीर भी जो है 3 फेस पे बना हुआ है। दोस्तों हम खुद को केवल एक भौतिक शरीर को देख पाते हैं, जबकि हमारे 3 शरीर हैं अध्यात्म के दृष्टि से। और उस अध्यात्म के दृष्टि से जो हमारे 3 शरीर हैं उनमें पहला है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है स्थूल शरीर और तीसरा है कारक शरीर। तो ये 3 शरीर से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। पर विज्ञान की दृष्टि से, भौतिकी की दृष्टि से हमें केवल यही एक शरीर दिखता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें आप तो हमारे ये 3 शरीर हैं और इन तीनों शरीर में अलग अलग ऊर्जा प्रवाह करती है और उसी ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। दोस्तों हमने अपने 3 बॉडी को तो पढ़ा। 2 बॉडी यानी 2 शरीर तो हमारे इस शरीर के अंदर होते हैं, और एक होती है जो सूक्ष्म शरीर,
एक होता है स्थूल शरीर और दूसरा होता है कारण शरीर। तो दो शरीर तो हमारे अंदर ही पाए जाते हैं, यानी एक सेलुलर लेवल पे है और एक ये भौतिकी के रूप में हम देख रहे हैं इसको, जो हमारा ये मेन फेस है। और तीसरा होता है दोस्तों स्पिरिचुअल, यानी कारक। तो जो हमारे कारक कारक शरीर जो होता है तो वो होता है स्पिरिचुअल बॉडी। तो हमारा जो ये भौतिक शरीर है और आध्यात्मिक शरीर है, तो इन दोनों के बीच में जब तालमेल नहीं बैठ पाता, इन दोनों के बीच में जब कोई, जैसे आप कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण लग जाते हैं ना, इस टाइप की कुछ चीजें, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है, इस तरह का कुछ आप लोगों ने सुना होगा, है ना, किसके बीच में क्या आ जाता है तो ग्रहण। तो हम इसको ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है यानी आध्यात्मिक शरीर है और ये जो भौतिक शरीर है, इन दोनों के बीच में एक निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और निगेटिव एनर्जी कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेस कर जाती है, तो हमारा जो वो हमारे अंदर नहीं घुसती दोस्तों, जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर नहीं आती। पर उसका काम क्या होता है कि जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते हैं ना, तो एक दूसरे के बीच में एक दूसरा तीसरा आ जाता है। तो ठीक ऐसे ही होता है दोस्तों कि जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी और हमारी आध्यात्मिक बॉडी के बीच में कोई एक निगेटिव एनर्जी प्रवाह करती है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है उस आध्यात्मिक शरीर से, यानी ऊपर वाले से कह सकते हैं कि हमारा जो उससे कनेक्शन है और हमारा इस शरीर का कनेक्शन कट जाता है। अगर आप दूसरी भाषा में कहें तो उस फ्रीक्वेंसी से हमारा वो जो फ्रीक्वेंसी होती है यहां से वहां तक हमको कैच करती है, वो जो उनका तालमेल है हमारा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कट जाती है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी कट जाती है तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर जाते हैं तो एफएम रेडियो वगैरह सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, तो उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी ढीली हो जाती है ना, गिड़गिड़ाहट आ जाती है, आवाज में कंपन आ जाती है, आवाज ठीक से नहीं आती, कहीं कहीं आवाज कट जाती है, या ठीक से टेलीविजन में चित्र नहीं आते हैं, है ना। तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है दोस्तों हमारे स्पिरिचुअल बॉडी का और इस जो ये भौतिक शरीर है इसका। तो आध्यात्मिक शरीर का और भौतिक शरीर का जो तालमेल है वो तालमेल की गैपिंग हो जाती है। तो जब गैपिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसके बीच में कोई तीसरी धारा प्रवाहित है, तो जब तीसरी धारा प्रवाह प्रवाहित है तो हमारा वो गैप हो गया दोनों के बीच में, ठीक। अब जब वो गैप हो गया तो हमारा तब हमें ऐसा लगता है, अब चूंकि हमारा कनेक्शन तो उससे है नहीं जो रिमोट हमको संचालन कर रहा है, यानी स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारी हमको संचालन कर रही है, जो सिग्नल हमको भेज रहा है, तो हमारा जब वहां से कनेक्शन कट जाता है तो हमें कभी कभी भारीपन लगता है, अजीब सा लगता है, कुछ अच्छा फील नहीं होता, तो हम कहते हैं कि यार नजर लग गई, लगता है टोना लग गया, भूत लग गया, इस टाइप की कुछ चीज हमारे ऊपर, मतलब मन बिल्कुल भारी भारी सा हो जाता है ना, ऐसा लगता है कोई हमें लपटा हुआ है, सही सही में लपटा हुआ है। और जो एनर्जी प्रवाहित होती है उसका जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो कुछ ना कुछ करता होगा, ऐसा तो नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि भूत है या प्रेत है या वो कुछ है, वो नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कभी कभी घरों में आपने देखा होगा कहीं कहीं करंट उतर जाता है ना, या कहीं कहीं ज्यादा करंट आ गया तो टीवी डिस्टर्ब कर देती है, या कभी कभी अर्थ में फेस चला जाता है। इसी तरह से दोस्तों वो जो आध्यात्मिक शरीर है और हमारा भौतिक शरीर है इसका तालमेल कट जाता है और हमें ऐसा फील होता है, उस फील होने को ही हम नजर कहते हैं। तो और आपने एक चीज और देखा होगा कि हम लोग अमूमन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि भाई सबका मोबाइल बंद करवा दो। अब सबका मोबाइल कैसे कहेंगे बंद करने के लिए, सबका मोबाइल तो नहीं बंद कर सकते ना। तो उसमें क्या करते हैं अमूमन पुलिस वाले या सुरक्षा जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो सुरक्षा कर्मी वो क्या करते हैं कि उस एरिया पूरे एरिया में एक जैमर लगा देते हैं। तो जब जैमर लगा देते हैं दोस्तों, तो उस जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडर है, यानी जो हमें सिम जो हमें नेटवर्क देती है, वो नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसके और मोबाइल के बीच में एक थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाता है दोस्तों, है ना, वो जैमर लग जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी एक जैमर है, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को और भौतिक शरीर को दोनों के बीच में एक जैमर लग जाता है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाता है। तो तो आपने पहले भी देखा होगा कभी कभी पुराने लोग नमक का इस्तेमाल करते थे, नमक ले लेते थे, ऐसे करते थे, फिर ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करके फिर उसको ऐसे फेंक देते थे। तो
नमक में भी वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऊर्जा होती है जो उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करे। आपने देखा होगा कि गांव में जब कभी बिजली डिम होती थी या वोल्टेज कम आता था, तो अमूमन जो पुराने लोग हैं एक तार लाकर पीछे गाड़ देते थे, उसमें नमक का बोरा डाल देते थे। क्योंकि नमक में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो हमें घर को जो डिम लाइट चलती थी उसको वो फुल करके देती थी, यानी वोल्टेज बढ़ा कर देती थी। तो नमक भी हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वो जैमर नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी और मोबाइल के बीच में काम करता है, उसी प्रकार हमारे जो ये भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, यानी स्पिरिचुअल बॉडी, और ये हमारी ये बॉडी के बीच में एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, यानी एक नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। तो हमें भारी भारी सा लगता है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन वहां से ऊपर वाले से कट जाता है। तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, कुछ पटांग लगता है, भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, है ना। जीवन में सारी चीजें, मन दुखी दुखी लगता है, भारी भारी, मतलब हर प्रकार का ऐसा लगता है ना। फिर आप कहेंगे यार नजर लगे, लगता है टोना लग गया, ये भूत लग गए, इस तरह की सारी चीजें। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों, जो हमारे पास एक डिवाइस है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों। हिली में बायो एनर्जेटिक फील्ड्स में एक जनरल प्रोटेक्शन करके है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को अगर आप लेते हैं तो वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाती हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाती हैं, सारे भूत प्रेत बाधा आपके दूर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती। तो आप नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। तो इस डिवाइस का प्रयोग करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ले आइए। इसमें जनरल प्रोटेक्शन करके एक प्रोग्राम है, और आप उसको लीजिए और उस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाइए। ये न सिर्फ आपके शरीर में, बल्कि आपके घरों में, आपकी गाड़ी के, आपके पेड़ों में, आपके जानवर, आपके घर में पल रहे जीवों के लिए, ये सबके लिए कारगर है दोस्तों। ये सबके लिए कारगर है और सब पर प्रभावी है। ये बहुत अच्छी डिवाइस है दोस्तों, इसका नाम हिली है। हिली को अपने जीवन में ले आए और अपने घर को हेल्थी बनाएं, अपने शरीर को, अपने परिवार को हेल्थी बनाएं, अपने घर में पल रहे जीवों को हेल्थी बनाएं। ये जर्मनी की डिवाइस है। इसमें वास्तु दोष, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, आयुर्वेदा, डिजिटल न्यूट्रिशियन और भी बहुत सारे ढेरों प्रोग्राम है दोस्तों। और इसको आप अपने घरों में एक गैजेट्स के रूप में, एक मेडिसिन बॉक्स के रूप में, या घर में रखे जो आप और मेडिसिन रखते हैं उसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना स्वास्थ्य का लाभ आप इससे उठा सकते हैं। यह न सिर्फ बीमारियों में, बल्कि स्वास्थ्य शरीर में भी, यानी स्वस्थ शरीर में भी ये अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डिजिटल न्यूट्रिशन है, इसमें विटामिन इंटेक है, इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं। तो आप दोस्तों अपने घरों में एक मोबाइल की जगह पर इसको भी रखें। 4 मोबाइल अगर हैं तो ये मान के चलिए कि ये 5वां मोबाइल है। जिस तरह से आप अपने घरों में मोबाइल रखते हैं, टीवी रखते हैं, उसी तरह से आप अब इसको भी अपने घरों में रखें। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों की सोच है। इसमें क्वांटम सेंसर है। क्वांटम सेंसर की मदद से ये आपके शरीर को एनालाइज करता है और डायग्नोस करता है, आपके ऑरा की जांच करता है। इसमें ऑरा एनालाइज भी है और बहुत सारे गुण हैं दोस्तों। तो अपने जीवन में हिली को अपनाएं, अपने घर में हिली को लाएं और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।